भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर से संबंध तल्खी पर है। उस वक्त के तत्कालीन डीआईजी इकबाल सिंह लालपुरा जी, आज लालपुरा जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से कनाडा के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट जोर शोर से चल रही है और इन खालिस्तानियों को कनाडा गवर्नमेंट लगातार सपोर्ट कर रही है। जो सिख धर्म है ये देवताओं का धर्म है, क्योंकि जो बाइबल भी है वो एंजल और डेविल की बात करती है। जो कुरान मजीद में भी फरिश्तों की बात होती है, शैतान की बात भी होती है। सनातन धर्म में भी देवताओं की बात है और दानवों की भी बात है। लेकिन गुरबानी कहती है, बलिहारी गुरापणे दिहाड़ी सदबार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। ये इंसान को देवते बनाने का काम गुरु नानक ने शुरू किया। और देवता जब सारा सिस्टम फेल हो जाता है तो वो आते हैं और समाज की सेवा करते हैं, उनको काम करते हैं। आज भी ये देवते का डीएनए सिख समाज के अंदर है। जहाँ भी किसी समाज को प्रॉब्लम हो तो ये आगे बढ़ते हैं। इसलिए कनाडा में रहने वाले भी सिख भारत की धरती को अपनी माँ धरती मानते हैं और उसको प्यार करते हैं। एक मुट्ठी भर लोग जो देश को बदनाम करना चाहते हैं पर्सनल गेन के लिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ से अपराधी जाके बैठे हैं और उनको ये लगता है कि यहाँ पॉलिटिकल असाइलम मिलेगी, तो नाम वो पॉलिटिकल असाइलम देने वाले भी बैठे हैं और उनको सहायता करने वाले भी बैठे हैं। तो ऐसा है कि सिख समाज कनाडा में भी भारत के प्रति प्यार रखता है, इज़्ज़त रखता है और इसके लिए कुर्बानी करने को भी तैयार है। लेकिन एक मुट्ठी भर लोग हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है फॉर देयर पर्सनल गेन, बोथ साइड। ये लोग जो हैं यहाँ भाग के वहाँ क्रिमिनल्स हैं बहुत सारे जो पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहते हैं या वो भी वहाँ बैठे हैं। पंजाब से आतंक को ख़त्म करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है और तमाम जो उस वक्त के जाबाज अफसर थे उनका भी योगदान रहा है। क्योंकि बात अब कनाडा की हो रही है और खालिस्तान मूवमेंट आपने कहा मुट्ठी भर लोग वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी उन लोगों को सपोर्ट करती है। जो ट्रूडो साहब हैं वो हर मसले पर उनके साथ नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है, दबाव है कैनेडियन गवर्नमेंट पर या फिर कोई इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वो सपोर्ट करते हैं पर्दे के पीछे से? ये बात तो एक्सटर्नल फिल्म मिनिस्ट्री की है जी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कनिष्क जो जहाज़ था जब वो भी ब्लास्ट हुआ उसके दोषियों को भी पकड़ने में कनाडा की गवर्नमेंट ने पूरा साथ नहीं दिया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बात है, सरकार उनकी तरफ है। लेकिन मैं तो इतना ही जानता हूँ कि धीरे धीरे जो पंजाब से भागे हुए लोग हैं उनके लिए वहाँ एक अच्छी पनाहगाह बन गई है जो पंजाब को भी बदनाम कर रही है और देश को भी बदनाम कर रही है। तो सरकार को, वहाँ की सरकार को चाहिए कि जो लोग भारत को वांटेड हैं उनको भारत को देना चाहिए। कुछ घटनाएं भी बढ़ी हैं सिखों के खिलाफ पिछले कुछ समय में। मैं कुछ आंकड़े भी शेयर करना चाहूँगा। तरन तारण के दो भाई थे कनाडा में, उनको वहाँ पर हमलावरों ने गोली मार दी। इसके अलावा इटमान एक जगह है, वहाँ पे अपार्टमेंट में एक सुरक्षा गार्ड का काम करता था हर्षदीप। ऐसे बहुत सारे वाक़े हैं। बैंकपुर में रिपुदमन सिंह मलिक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको लगता है कनाडा गवर्नमेंट का इनको सुरक्षा देने में तो ध्यान नहीं है, लेकिन जो पन्नू जैसे जो आतंकी संगठन चलाने वाले लोग हैं उनको किस तरह से सुरक्षा दी जाए? सिख समाज पे हमले हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। क्यूबेक में सिख को अभी भी पगड़ी नहीं पहने दी जाती काम के ऊपर, ये भी एक चिंता का विषय हमने टेक ओवर किया है। तो सिख समाज की वहाँ की जो कनाडा में मांगे हैं वो भी उनको देखना चाहिए। हमने तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से बात की है कि सिखों को पगड़ी पहन के वहाँ काम पे जाना, क्यूबेक में उनका ये अधिकार मिलना चाहिए। वो कहते हैं अभी उनका कोई लॉ ऐसा है जिसके बारे में बात चल रही है। सो कनाडा में सिख बराबर के शहरी हों, उनका अपना अधिकार हो, उनको काम पे जाने का अधिकार हो। तो इसके लिए कनाडा सरकार को काम करना चाहिए।